बैंकिंग अधिकारी को कनेक्ट कर रहे हैं। ये कॉल आंतरिक गुणवत्ता और प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड किया जा सकता है। नमस्कार, अकाउंट बैंक से आप क्या सहायता कर सकता हूँ? मेरा सहायता यही कीजिए कि पिछले बार मेरा अकाउंट से 2500 रुपया कट गया था। वो डिटेल्स देख लीजिए। और कल मेरे अकाउंट में से 1000 रुपया कटा है। क्या कारण है कि कटा है, थोड़ा सा डिटेल बताइए। मैं चेक कर लेता हूँ, थोड़ा समझ लीजिएगा। सर एक साथ कटा है अलग अलग करके कटा है? ये कल मेरे अकाउंट में से 1000 रुपया से बेसी कटा है। मेरे पे एक OTP आया, लेकिन हम OTP सेंड नहीं किया। ओके। और उससे किसी को मैं बताया नहीं। OTP आया, उसके बाद में थोड़ी देर में मैसेज आया कि मेरे अकाउंट में लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद पूरा पैसा उड़ा लिया जो ही मेरे अकाउंट में था। बताइए ये सिक्योरिटी क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक का सिक्योरिटी क्या है? कोई भी कैसे इंटर कर जाएगा। सर वैसे क्षमा चाहते हैं आपके साथ जो हुआ उसके लिए। क्षमा चाहने से कुछ नहीं होगा सर। आपकी जिम्मेवारी है कि मेरा पैसा कटा क्यों। ये पैसा हमको चाहिए वापस। ठीक है। जी, आपने बताया आपको OTP रिसीव हुआ था, राइट? OTP मेरे पास आया, लेकिन हम किसी को OTP दिया नहीं। ना मेरे पास कॉल आया कोई OTP मांगने के लिए। डायरेक्ट OTP आया, फिर थोड़ी देर में लॉगिन का मैसेज आया, उसके बाद में पूरा पैसा उड़ा लिया। सर बताना चाहेंगे, बैंक आपसे कभी कॉल पे MPIN OTP जैसी पर्सनल डिटेल्स आपकी नहीं मांगता है। आपकी जानकारी किसी से शेयर नहीं करनी होती है। यहाँ तक एयरटेल पेमेंट्स बैंक का जो ऑफिशियल है उसके साथ भी आपको जानकारी शेयर नहीं करनी होती है सर। मेरे अकाउंट में बैंक के अलावा कोई लॉगिन हो ही नहीं सकता है। जब भी लॉगिन हो सकता है तो बैंक लॉगिन हो सकता है, या फिर हम लॉगिन हो सकते हैं। थर्ड पर्सन कौन आ सकता है बीच में जी? सर आप कंफर्म कीजिए आपके परिवार में से किसी ने ट्रांजेक्शन किया हो। मेरे परिवार में आप बात को समझते क्यों नहीं? मेरा पासवर्ड मेरे परिवार के पास या थर्ड पर्सन के पास कैसे जाएगा जी? आप क्यों नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं? थर्ड पर्सन के पास मेरा पासवर्ड कैसे जाएगा ये आप बता दीजिए। हम किसी को पासवर्ड देते नहीं है। मेरा मोबाइल पर्सनल है। आपके अलावा मेरे अलावा कोई जान ही नहीं सकता है। मैं वही बता रहा हूँ सर, बैंक की ओर से भी कोई पैसा नहीं काटा गया। नहीं काटा गया तो मेरा पैसा गया कहाँ? आपको जानकारी के लिए हम बता दें, पिछले बार भी जो हम शिकायत किए थे उसका भी तो वो मिंत्रा के द्वारा बता दिए थे मैडम। मैं तो बहुत मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है भाई। गरीब आदमी की क्या पैसा कटता है, कैसे कटता है। एयरटेल पेमेंट बैंक पर आखिर कोई भरोसा आंख बंद करके धड़ल्ले से एयरटेल पेमेंट बैंक खुला रहा है। और बताइए आप लोग इस प्रकार के कर रहे हैं, कस्टमर के साथ पैसा उड़ा दे रहे हैं। और ये दूसरा नहीं उड़ाया, हम बता दे रहे हैं। मेरे अकाउंट का डिटेल्स या तो आप जानते हैं या तो हम जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता है। अब हम तो पैसा नहीं उड़ाए हैं, इसका मतलब पैसा आप उड़ाए हैं। और आप ऐसा कर रहे हैं कस्टमर के साथ में, तो एयरटेल पेमेंट बैंक लोग यूज क्यों करेगा बताइए? सर मैं एग्री करें इस बात से, पर बैंक की ओर से कुछ चार्ज नहीं काटा जाए, तो पैसा नहीं काटा जाए। आपको सफाई देने से कुछ नहीं होने वाला है। पैसा आपने काटा है, अगर नहीं काटा है तो मेरा पैसा गया कहाँ बताइए आप। जी सर, तो इसमें सर आपको बेहतर चाहता है कि आपको जो कॉल है उसे हम सीनियर को ट्रांसफर करेंगे यहाँ से। जी कीजिए। चेक करने के लिए कॉल को ऑर्डर रखता हूँ। ना हमको पता है, आप सीनियर के पास नहीं ट्रांसफर कीजिएगा। आप थोड़ा देर रुक जाइएगा, फिर अपने सीनियर बन करके बात करने लगेगा। उल्लू हमको ज़्यादा मत बनाइए। मेरा पैसा काटा है वो बताइए। सीनियर के पास कितना ट्रांसफर होता है हम भी जानते हैं। सर इसकी जानकारी आपको उनके द्वारा ही दी जाएगी सर। जी ये जानकारी आपको उनके द्वारा ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। चलिए ठीक है, सीनियर के पास दीजिए, ट्रांसफर कीजिए। सीनियर की लाइन चेक करने के लिए कॉल को ऑर्डर रख सकता हूँ। जी बिल्कुल। धन्यवाद सर, लाइन पे रहिएगा। आपकी कॉल सीनियर डेस्क पे ट्रांसफर हुई है। सीनियर डेस्क से मैं दीप आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? मेरा इसी प्रकार से सहायता कीजिए कि मेरा अकाउंट से जो पैसा कटा है ना, उसकी जानकारी आप पिछले बार जो दिए थे पूरा डिटेल्स नहीं दे पाए थे। और इस बार भी सीनियर को ट्रांसफर किया गया है, लेकिन हमको सीनियर रहिए या जूनियर रहिए, हमको उससे कुछ मतलब नहीं बनता। मेरा अकाउंट से पैसा कैसे कटा है, कौन काटा है, मेरा अकाउंट में कौन लॉगिन किया है, इसका डिटेल दीजिए हमको। 1 महीने में मेरा 4000 रुपया कट गया है, आप लोग की लापरवाही से कटा है। आप बताइए पहले कि मेरे अकाउंट में आपके अलावा कोई थर्ड पर्सन डिटेल नहीं जानता है, या हम जानते हैं या आप जानते हैं। हम पैसा काटे नहीं, इसका मतलब आप पैसा काटे हैं। आप हमको पैसा दीजिए। हम उस लचर पचर नहीं जानते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक पे बहुत भरोसा किए हम, लेकिन ऐसा मेरे साथ हो गया। 4000 रुपया कट गया। पिछले बार 2500 रुपया कट गया, इस बार 1000 रुपया कट गया। बताइए
यही डिटेल दीजिए आप हमको। हम चेक कर लेते हैं और आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर लेते हैं, लाइन पे बने रहिए। आपकी यहाँ से कंप्लेन रजिस्टर कर लेते हैं, लाइन पे बने रहिए। जी जी जी, आप रजिस्टर कीजिए, लेकिन हमारा जो पैसा काटा है उसका पूरा डिटेल दीजिए। कौन काटा, मेरा अकाउंट में कितना नंबर से लॉगिन हुआ? एयरटेल का रिचार्ज हुआ है जी, एयरटेल का रिचार्ज हुआ है, जो बताना चाहते हैं बिना सिम वेरिफिकेशन के और बिना OTP आपके शेयर की हुई अमाउंट नहीं। एयरटेल पेमेंट बैंक में किसी प्रकार की सिक्योरिटी है या नहीं, आप ये बता दीजिए ना। किसी प्रकार की सिक्योरिटी है कि नहीं आपके बैंक में, ये बताइए आप पहले। जब हम OTP किसी को दिए नहीं तो बैंक में से पैसा उड़ा कैसे? केवल रजिस्टर मोबाइल नंबर पे मिलने से हमारा समाधान नहीं होगा। मेरे अकाउंट में लॉगिन कौन हुआ उसका डिटेल्स दीजिए ना आप। मेरे अकाउंट में कितना नंबर से लॉगिन किया करो जी? क्या उसका आपको SMS प्राप्त हुआ होगा सर? आप बात के क्यों नहीं समझ रहे हैं? मेरे पे केवल OTP आया है, कोई मेरे अकाउंट में लॉगिन किया है और जो नंबर लॉगिन किया, 1 मिनट सर, जो नंबर लॉगिन किया कल के डेट में वो डिटेल्स दीजिए ना कि मेरे अकाउंट में लॉगिन कौन किया, उसका नंबर क्या था? मेल कर सकते हैं वो डिटेल्स के लिए आपको मेल कर सकते हैं vcare@airtelbank.com पे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे हम अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर लॉगिन के किए हैं, वो मोबाइल नंबर मेरे पास है, आप समझिएगा। और दूसरा मोबाइल नंबर जब उसमें लॉगिन हुआ तो वो नंबर दीजिए ना आप, उसका डिटेल्स दीजिए ना आप। नंबर लॉगिन नहीं होता है, वो आपका ही नंबर कहीं और लॉगिन हुआ है। हम आपको वही बता रहे हैं कि उसकी जानकारी के लिए आप मेल कराइए, vcare@airtelbank.com पे मेल करा दीजिए। वो जानकारी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। आपके पास क्या होती है फिर? आपके पास क्या होती है? बतौलाबाजी करना होता है। आप लोग सिर्फ बतौलाबाजी करते हैं। कंप्लेन लिख लिए, पिछले बार जो हम कंप्लेन किए उसका क्या हुआ? क्या किया आप लोग? 2500 रुपया मेरा कट गया उस बार भी, अब इस बार 1000 रुपया कट गया तो हम कंप्लेन लिख लिए। कंप्लेन लिखने से क्या हो जाएगा? मेरा पैसा वापस हो जाएगा? हम पूरा डिटेल्स मांग रहे हैं तो वो डिटेल क्यों नहीं देना चाह रहे आप जी? तो उसके लिए सर हम आपको बता रहे हैं, आप मेल करा दीजिए। मेल पे आपको जो है उसका किस पर हम मेल करावेंगे उसका डिटेल भेजिए मेरे पास, हम मेल कराते हैं। vcare@airtelbank.com पे मेल कराइए। हाँ, वो मेरे पास SMS में भेजिए, हम मेल कराते हैं। हम नहीं, मैं SMS नहीं कर पाएंगे सर, आप लिख लीजिए। तो आप लोग क्या आप SMS नहीं कर पाइएगा तो क्या कर पाइएगा जी? मेल लिख सकते हैं सर। अपना पेमेंट लेने के लिए आप लोग मेरा पैसा काट लिए, जो लॉगिन हुआ उसका डिटेल्स भी नहीं दे रहे हैं। उसके लिए आप मेल करा सकते हैं। गजब के आप लोग बात करते हैं, बताइए कैसे लोग एयरटेल पेमेंट बैंक यूज करेगा? और साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कस्टमर केयर के साथी हमारे लाइन पे हैं और ये कह रहे हैं कि हम डिटेल्स नहीं दे पाएंगे। आप लोग से हम निवेदन करते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक कभी यूज मत कीजिए और वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि ऐसे बैंक पर लोग भरोसा न करें, क्योंकि ज़्यादातर के गरीब आदमी एयरटेल पेमेंट बैंक यूज कर रहा है और वहाँ बैठे अधिकारी कहते हैं कि हम कोई जानकारी नहीं देंगे, तो वहाँ बैठ करके क्या आप लोग ऐसी में हवा खाते हैं गरीब के पैसा काट करके? सर उसके लिए आपको मेल करना रहेगा, मेल करा दीजिए। आप मेल का डिटेल भेजिए, हम किस पे मेल करावे इसका डिटेल भेजिए आप। डिटेल्स नहीं भेज पाएंगे सर, आप लिख सकते हैं डिटेल्स। क्या हम लिख पाए? हम गाड़ी चला रहे हैं, हम नहीं लिख पाएंगे, इसका डिटेल दीजिए आप। आप फिर से कॉल करके वो मेल ID हम जो बोल रहे हैं आपको कि आप मेरे मोबाइल पे SMS कीजिए कि किस पर हम मेल करें। हम SMS नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे आप SMS? मेरा अकाउंट से पैसा कट गया, आपके बैंक में किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी है कि नहीं, इसका डिटेल दीजिए आप। यहाँ से आपकी कंप्लेन रजिस्टर की गई। कंप्लेन रजिस्टर करने से क्या हो जाएगा? पिछले बार भी आप कंप्लेन रजिस्टर करवाए थे आपके पास, क्या किया आप लोगों ने? पहले इसकी जानकारी दीजिए, उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा? और इस बार भी आप लोग रजिस्टर कर रहे हैं, क्या रजिस्टर कर रहे हैं जी? चेक करके बता सकते हैं।